जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोलिए श्री हनुमान जी पंडों का सरकार की। सत सनातन धर्म की। सत सनातन धर्म की। सत सनातन धर्म की। थोड़ा माइक सीटी मारना देखिए। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्यदरबार में श्रद्धा मंच के माध्यम से जसवंत नगर के दिव्य शहर में श्री रामलीला मंच के माध्यम से भारतीय संस्कृति सनातन धर्म की परंपरा के तहत यह दिव्य मंच, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का मंचन पात्रों द्वारा श्री राम लीला का अभिनय एवं मंचन कर लाखों वर्ष पूर्व बीते उस योग को, उस विषय को हमारे दिव्य पात्रों के द्वारा जो भगवत नाम प्रेमी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के उनके दिव्य चरित्र का वर्णन, उस मार्ग पर आपको चलाने का, कर्तव्यवान बनाने का संकल्प दिलाना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश का यह इटावा जसवंत नगर रामलीला के माध्यम से पूरी दुनिया में विख्यात। साथ ही यहाँ के दिव्य पुरुष, यहाँ के वो नेता जो समाज को मार्गदर्शन करते हैं, विकास और प्रकाश कैसे किया जा सकता, वही भी ये जसवंत नगर सैफई इटावा दिखाता है। हर व्यक्ति को जीवन में कुछ करना है तो अपने प्रदेश को, अपने जिले को, अपने ग्राम को ऊंचा करने के लिए भारत के उस मानचित्र के नक्शे पर नाम अंकित कराने के लिए हर बेटा बेटी को पढ़ लिख करके एक बड़ा दिव्य संकल्प लेके आगे बढ़ना चाहिए, जिससे वह स्वयं भी प्रकाशित और सम्मानीय बनता है। साथ ही आपके नाम पर भी लोग इशारा करते हैं कि फलाने के द्वारा कितना विकास और प्रकाश किया गया कि आज हमारे गांव का, हमारे जिले का, हमारे तहसील का, हमारे प्रदेश का नाम हो रहा है। इस प्रकार से हर बच्चों को भी यही संकल्प लेके आगे बढ़ना चाहिए। जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के अभिनय के माध्यम से हमारे पात्रगण, हमारे रामलीला मंचन के विद्वान आप लोगों को यही दिशा और यही मार्गदर्शन करते हैं। पंडोकर सरकार दिव्य दरबार ठाकुर श्री अजेंद्र गौर जी के माध्यम से एक तो श्री पंडोकर सरकार के शिष्य हैं, दूसरे यहां आपके बीच के भाई हैं, बेटा हैं, चाचा हैं, भतीजे हैं, जो भी एक दूसरे के रिश्ते होते हैं आपके बीच के हैं, और उनके मित्रों सहित ये मेला पर्व में यहाँ के महोत्सव के दौरान श्री पंडोकर सरकार का दरबार 3 दिवसीय सजाने का जो संकल्प किया, ये भी एक दिव्य बात है, कोई साधारण नहीं है। जो आपके बीच में आपके प्रिय, आपके क्षेत्रीय जो नेता श्री शिवपाल सिंह जी यादव जी के बड़े प्रिय और नजदीकी हैं श्री अजेंद्र सिंह गौर जी, जो इस समय वर्तमान में विधायक प्रतिनिधि भी हैं,
जिन्होंने श्री पांडुका सरकार का ये दरबार लगाकर आप सबको एक दिशा देने का कार्य किया है। निश्चित ही उनकी मनोकामना पूरी हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। पर्चा बनवाने से या पर्ची बनवाने से समस्या का समाधान नहीं होता है, यह ध्यान रखें। समाधान तभी होता है जब प्रश्न का उत्तर पाकर जो विधि यहां से दी गई, जो औपचार यहां से बताया गया, जो भी मार्गदर्शन स्वरूप में जो भी मंत्र दिया गया या यंत्र की बात की गई या चिकित्सा विज्ञान या योग विज्ञान या पूर्व परंपरा में हमारे घर के पूर्वजों के जो पूर्व परंपराएं रही हैं, टोटक टाऊ इत्यादि का निवारणार्थ कोई टोटके, वो भी एक व्यवस्था है, वो भी एक मंत्र है। लोग कहते हैं टोटके तो हम भी जानते हैं, फिर करते क्यों नहीं है? हाँ, करते आदमी जब ही हैं जब कोरोना जैसी बीमारी सामने आ जाए और दवा ना हो, तो घर के चल्लोसन तक भी जल में उबेल करके और पी गए। दालचीनी जने कितने क्विंटल खत्म हो गई, गिलोय आदि कितनी खत्म हो गई, लेकिन आदमी ने पुरानी रिसर्च करके पुरानी परंपराओं को माना, अनेक प्रकार के काढ़े बना करके पी लिए। तो ये तंत्र मंत्र जंत्र टोटक टाऊ इत्यादि के अंतर्गत ही आता है। यदि कोई औपचार बताता है, कोई काढ़ा बताता है, कोई लौंग इलायची इत्यादि को किसी प्रकार से भूंज करके या दवा लेते हैं या बांध लेते हैं, तो ये भी मंत्र के ही अंतर्गत है, दूसरा पाठ है। तो कई बार हम आपको मंत्र के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं, कई बार घरेलू उपचार के माध्यम से ही आपको मार्गदर्शन करते हैं। अभी हमारे पास एक बेटी आई, जब संकट होता है, कष्ट होता है, परेशान होती है, तो वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। बोले महाराज जी, आपने जो उपचार बताया वो हमने किया है। हमने क्या किया कि आटे का पुतला, बेसन का पुतला बना करके संपूर्ण अंगों को, बेटा बेटी जिस तरह से जो एक पुतला बनाना है, एक पुतली बनाना है, जो जैसे पुरुष और स्त्रीलिंग में जो भी अंग स्थापित होते हैं वह बना करके इस प्रकार की एक क्रिया करना है और उसको इस स्थिति में रखना है जो जैसे एक परिवार के दौरान घर के जो स्थितियां पति पत्नी के बीच में बनती हैं, उस प्रकार की भी कई क्रियाएं ऐसी हैं जो मर्यादा के अनुकूल लेकर के मार्गदर्शन कर उनको बता दिया जाता है। इसका प्रमाण व्यास उपाच नामक बुक है, जो सर्व ग्रंथ पुराणों का संकलन उसमें किया गया है, उसके अंतर्गत यह विधि हमने मार्गदर्शित की है। यदि कभी भी किसी को भी हमारी कोई भी विधि, कोई भी औपचार हमने बताया है, तो कृपया उसको आप मार्गदर्शन के स्वरूप सबको ज्ञात हो सके जाए। यदि कोई सर्फ जहरीला नहीं काट रहा है, यह सौभाग्य समझ लो कि तुमने उसको लात भी रख दी, तो छुआ भी नहीं आपको, नहीं उसको एक झटका मारना तो फटाक से ऊपर जाओगे। इसी प्रकार से मैं वह कहना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि गुरुजी अभी आए थे एक सज्जन, अभी बंदा जो हमारे सामने ही हो सकते हैं, दृष्टि के सामने कहीं ऐसे अभी बैठे थे, अभी आरती में भी आए थे। बोले महाराज हमारी बता दो तो जाने। हमने कि बता तो सकता हूं, लेकिन फिर बंद कमरे में क्या, चलो आओ मैदान में हम देखते हैं। हमारे लिए इतनी सी बात है, काम होना ना होना ये बिल्कुल नहीं है। ये तो तभी है जब हमारे बताए अनुसार नियम से चलोगे, हमारी विधि को पालन करोगे, तो 101% सफलता प्राप्त हो जाएगी। अन्यथा पर्चा ले रहोगे, काम नहीं होने वाला। डॉक्टर की सोनोग्राफी करा लीजिए, अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, मलमूत्र की जांच करा लीजिए, दवा ले लीजिए, खोवा एक बैग भर लीजिए, एक बोरी भर लीजिए। यदि उसको टाइम पर नहीं खाओगे, टाइम पे परहेज नहीं रखोगे, तो डॉक्टर का दोष नहीं है।
डॉक्टर दवा नहीं खाएगा तुम्हारी जगह पे। हम बता तो सकते हैं, कर्म श्रम करना है, परिश्रम करना है, योग कर्म योगी खुद बनना होगा। जो बेटा बेटी हमसे पूछते हैं कि महाराज हम पास हो जाएंगे, हम बोल देते हैं कि जाओ पास हो जाओगे, नौकरी लग जाएगी। परंतु जब आप पढ़ाई नहीं करोगे तो पास कहां से होगे। हां इतना कहता हूं, पढ़ाई करोगे और परीक्षा के दौरान आपकी बुद्धि विस्मृत होगी, उस दौरान यहां का दिया हुआ पंडों का सखा का आशीर्वाद आपको फलीभूत होकर के आपकी बुद्धि विस्मृत बुद्धि को जागृत काम करने का ये दरबार का आशीर्वाद काम करता है। जहां आपको हानि हो रही है, जहां आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, वहां श्री पंडों का सरकार का दिया हुआ आशीर्वाद फलीभूत होता है। लेकिन कर्म स्वयं ही करना है और स्वयं करना ही पड़ेगा, तभी सफलता संभव है। आशीर्वाद मात्र से सभी काम नहीं होते, कर्म स्वयं करना होता है तब आशीर्वाद फलीभूत होता है। इस बात का महाभारत वृद्ध इतिहास प्रमाण है। भगवान स्वयं श्री कृष्ण रथ हाँक रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। अर्जुन को विजय दिलाने के लिए खुद रथ हाँक रहे हैं। जहां अर्जुन चाह रहे हैं वहीं हमारे बांके बिहारी द्वारकाधीश रथ उसी के योद्धा के सामने खड़ा कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ रही है तो जागृत भी कर रहे हैं। कई बार अर्जुन को सावधान किया। और जहां कर्म करते दौरान आपको निराशा दी जा रही है, वहां परमात्मा आपके साथ में ढाल होकर के खड़े हो जाएंगे। उस दौरान आपका संकट को स्वयं परमात्मा पी लेते हैं। जैसे अर्जुन के अनेकों ढाल बनकर अर्जुन पर होने वाले प्रहारों को स्वयं बांके बिहारी ने द्वारकाधीश ने अपने अंदर समा लिया। ऐसे ही आशीर्वाद तभी लगता है तब स्वयं कर्म योगी बनो। और जब तुम्हारे पास में कर्म करते दौरान, मेहनत करते दौरान, संघर्ष करते दौरान रास्ता नहीं बचता है, वहां से आशीर्वाद रूपी रास्ता बन जाता है, वह पुल बन जाता है, वह सेतु बन जाता है और अब पार होकर के विजय पा लेते हैं। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। मैं पुराणों एवं शास्त्रों का अवलोकन करता हूं, साधु संतों गुरुजनों के मुखारबिंद से सुनता हूं, बड़े बुजुर्ग लोगों के मुखारबिंद से हमने ये अनुभव प्राप्त किए हैं। और जिन जिन्होंने ये अनुभवों को स्वीकार करके उस पद पंथ पर चले हैं तो सफलता 101% प्राप्त हुई है। वही है रामलीला, रास लीला, और यही है रामलीला मंचन जो आप लोग 15 दिनों से 20 दिनों से निरंतर होने वाले लंबे वर्षों से जो पूरी दुनिया विख्यात जसवंत नगर के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की लीला का दिव्य दर्शन किया। लीला करने का, कराने का यही मतलब है कि आप पथ पंथ चिन्ह पर चलो, अच्छे मार्ग को ग्रहण करो। यदि गलत रास्ते पे जाओगे तो दूसरा पाठ राम जी के साथ दशानंद रावण का होता है, जो योग में, कर्म में, विद्या में, कुटुंब में सब कुछ संपन्न, उत्तम कुल पुरुष का नाती, बड़े से बड़े घर के योगी ऋषि की संतान, लेकिन थोड़ा सा पद चिन्ह विचलित होने पर कितना बड़ा भयंकर संग्राम पूरा कुटुंब समा गया। मेरा कहने का तात्पर्य है, गलत करने का गलत फल मिलता है और अच्छा करने का अच्छा फल मिलता है। आज मैं जसवंत नगर के ये दिव्य मंच के माध्यम से आप लोगों को मार्गदर्शित कर रहा हूं कि पंडोकर सरकार दरबार में बहुत सारे लोग जाते हैं, वो समस्या लेके जाते हैं। एक बार जाते हैं, पर्ची बनवा ली, गुरुजी ने कह दिया अब तो काम हो जाएगा। बाकी के पैसा हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे क्षेत्र इसलिए क्योंकि मेरा घर है इटावा, बकेवर्स, जसवंत नगर, पैतृक भूमि है। भला ही भिंड जिले में हमारे पूर्वज लोगों ने पूजपा सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीनवाज की शरण में जाकर के निवास किया। जिले भिंड के में मेरा जन्म हुआ।
मैं अपने क्षेत्र से परिचित हूं, एक तरफ तो सिंध है, एक तरफ तो चंबल है, फिर यमुना जी हैं, तीनों पानियों का असर जानता हूं, लेकिन पूजा पाठ के नाम पर मेहनत तो करते हैं, सत्संग तो कराते हैं, संतों को तो सुनते हैं, लेकिन मानते भी हैं, लेकिन इतना नहीं जब तक झटका ना खा जाए तब तक नहीं मानते। बाकी के सब कुछ अपने हिसाब से करते हैं, लड़ाई झगड़ा अपनी मर्जी से करते हैं, जब उलझ जाते तो कहते संत जी कृपा करो। तो दान और पुण्य करना चाहिए। हम उनसे कहना चाहते जो पंडोकर धाम जाते हैं, महाराज क्या पर्ची बार बार कटवानी पड़ेगी? महाराज क्या बार बार पाठ जाप करना पड़ेगा? ईमानदारी से बताओ, आप पेट खाली होता है, भूख लगती है, तो आप बार बार भोजन करते हो कि नहीं करते हो? कुछ खाते हो कि नहीं खाते हो? यदि ऐसा सही है तो इसी प्रकार से पुण्य करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। जिनके LIC के बीमा है ना, जिनके बैंक में FDयां बनी है ना, जिनकी किस्त चल रही ना, वो जानते हैं कि थोड़ा थोड़ा करते 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 कर्ज खत्म हो जाता है, थोड़ा जमा करते 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 बड़ा सा बड़ा कार्य करने की क्षमता बन जाती है। इस ऐसी प्रकार से दान करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, तो लोक भी सुधरेगा और परलोक भी सुधरेगा, और आपके बच्चों को, नातियों को, पंथियों को, संतियों को, परिजनों को उसका लाभ 100% प्राप्त होगा। यह भी एक बैलेंस है। हमारे यहां पूर्व में कृषि से लेकर के, वैश्यों से लेकर के, कृषि करने वाले तक, कृषि से करने वाले, चाकरी नौकरी करने वाले तक को भी 10 अंश दान पुण्य करने की अनुमतियां थी, और आज भी शासन प्रशासन इस गाइड को, लाइन को मानता है। हमारे यहां टोले, ATG शासन के द्वारा छूट है कि धार्मिक अनुष्ठान के लिए, यज्ञ के लिए कोई संस्था है, इसके तहत है तो आपको इसकी छूट भी मिलती है, लेकिन शासन प्रशासन मानता है, लेकिन हम और आप लोग भूलते जा रहे हैं। मेरी बात समझ में आई आपको? इस पर तीर्थ यात्रा जाने वाले लोगों को पर भी शासन की ओर से छूट मिलती है, लेकिन जो भी छूट मिलती है, जो परंपरा हमारे वैश्यों के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे नौकरी चाकरी करने वालों के लिए, सर्वपंथ संप्रदाय के लोगों के लिए एक 10 अंश 10 बंद के रूप में रखा गया था। जो भी आपकी कमाई होगी उसमें से 10% आप धर्मार्थ, लोक कल्याणार्थ, जनहित में, राष्ट्रहित में आप प्रयोग करेंगे। लेकिन इतना क्या, कितना लोग करते हैं? पंडोकर भी धाम भी जाते हैं ना, तो पर्ची कटवाते हैं, तो कहते हैं भगवान को क्या आवश्यकता है पर्ची कटवाने की? अरे गुरुजी कोई राशि दक्षिणा लेते हैं ना, तो भगवान को क्या जरूरत है पैसा लेने की? हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। कभी आपने दिया भी है? बिगर कहे आप आए कि महाराज जी ये लो, एक सूटकेस आप रखो, लोगों को आप पर्चे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, जरूरत पड़े तो हम आपके धर्मार्थ कार्य की संकल्प के लिए हम आगे आते हैं। जब नहीं करते तो उसी प्रकार से संतों ने भी, योगियों ने भी, ऋषियों ने भी सिस्टम बदल दिया। नहीं, सच्चाई यह है कि गुरु जन राशि हाथ में छूते नहीं थे, लेकिन भरोसा होता था कि हम जो संकल्प लेंगे, हमारे अनुयायी, हमारे शिष्य बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और हमारा संकल्प पूरा करेंगे, हमारा यज्ञ पूरा कराएंगे, हमारा जप पूरा कराएंगे, हमारे मठ मंदिरों को निर्माण कराएंगे। अभी जितना भी राशि किसी भी तीर्थ स्थल में दी है, पहले ये पूछते हैं क्या भैया इसके ये दान तो दे रहा हूं, क्या इसके में छूट मिलेगी? क्या हमारा CS पर्ची को भजा सकता है कि नहीं? मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या करना चाहता हूं? इसलिए पंडोकर सरकार दरबार में सिस्टम बनाया
कि आइए, 1 रुपए की पर्ची कटती है, 0 रुपए की पर्ची कटती है, 1 रुपए भी नहीं लगेगा। जब मैं आपसे घोषणा करके कहता हूं, और पंडोकर धाम में अप्रैल से यह प्रारंभ भी हो चुका है, परंतु उसके लिए समय लेके आना पड़ेगा। 15 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने, क्योंकि पंडोकर धाम में 365 दिन दरबार प्रारंभ हो गया है। हमारे पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज ने वर्ष 2008 में ही कह दिया कि गुरु शरण बाहर दरबार लगाना बंद कर दो। जो तुम्हें बाहर करना है वो तुम पंडोकर धाम में करो, तुम्हारा आने का समय, जाने का समय बचेगा, स्थितियां परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिसको जरूरत होगी वो पंडोकर धाम आएगा, और आएगा वही जो भूखा होगा। लेकिन योग के कारण हमारे भक्तों ने, हमारे शिष्यों ने जगह जगह से आवाज उठाई। हमारे ठाकुर अजंत सिंह गौर जी ने भी आवाज उठाई कि गुरुदेव इस समय आपके पर्चे की आवश्यकता है, क्योंकि तथाकथित पर्चे जगह जगह खुलने लगे, बड़ी बड़ी दुकानें होने लगी, जगह जगह पड़े गए। तो ये देखा हमारे ऊपर कृपा है। तो हमने कहा कि बाबा कभी फैल नहीं होते, फैल होता है एक इंसान, फैल होता है आदमी का दिमाग, फैल होता है आदमी की सोच। हनुमान जी महाराज वहां से प्रारंभ होते हैं जहां से कल्पना भी नहीं कर सकता कोई भी। और हनुमान जी किसी के बांधे नहीं है कि तुम्हारे ऊपर कृपा होगी तो बगल वाले पे नहीं होगी, विपिन मित्तल जी पे नहीं होगी। अजन जी के साथ हनुमान जी हैं तो विकास दुबे जी पर कृपा नहीं होगी, विकास दुबे पर हनुमान जी हैं तो गीतका जी पर कृपा नहीं होगी। नहीं, आप जैसा योग, जैसा जप करोगे, तप करोगे, अनुष्ठान करोगे तो कृपा वहां पहुंच जाएगी, और नीचे वाले जो दगल बगल वाले लोग देखते रहेंगे ये क्या हुआ। हनुमान जी किसी के बांधस तो नहीं है, हनुमान जी की दसों दिशा में विजय हुई है। हनुमान जी के भक्त किसी भी दिशा में जाकर के गर्जना कर सकता है, किसी भी दिशा में जा सकता है। किसी देवंत की, किसी देव की एक दिशा निश्चित है, लेकिन हनुमान जी की दसों दिशा में विजय प्राप्त हुई है। आकाश में भी, पृथ्वी में भी, दसों दिशा में हनुमान जी विजय हुए हैं। हम भक्त हैं हनुमान जी को, और क्या मानते? बोले पावरफुल हैं। हमने कहा उनका वजन कितना है? बोले अतुलित बलदाम, उनके वजन का कोई ज्ञात नहीं है। वो व्यक्ति बोल रहा है मेरे से, तो हमने कि तुम्हारा वजन कितना है तुम्हारे भूत का? बोले वो जिन्न है, लेकिन हनुमान जी के सामने ताल ठोकता। हमने के वो जिन्न नहीं है, उसको 15 मिनट के लिए हमारे सामने बुलाया जाए, या तो जिंद रहेगा या तुम रहोगे। बोले ये कौन सा ट्रीटमेंट है? हमने जो हनुमान जी के पास नहीं वो हमारे पास है। हमने के ऐसे भूत, हमारे यहां पुराने लोग कहते हैं गांव में, बात के भूत लात घूंसे से मानते हैं, उसे मानते ही नहीं है। नकली भूत तो कहीं भी ताल ठोक सकता है, असली की औकात ही नहीं है, क्योंकि असली तो आ ही नहीं सकता। असली तो आज भी मर्यादा करता है। असली खून जो होता है ना, वो आज भी दिखता है, और जब डीएनए चेंज होता है ना, तो वो भी दिखता है कि यहां डीएनए में क्या परिवर्तन हुआ है, वो भी हाल ही दिखता है। हनुमान जी का जो डीएनए है ना, वो संसार को पता है। शंकर सोम के श्री नंदन, सोम शंकर है, भूतों के राजा, भूतों निर्मित भगवान शंकर के द्वारा हैं, और शंकर सोम के श्री नंदन हनुमंतलाल जी महाराज हैं। उनके लिए बाबा गौतम तुलसी जी लिखते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी के स्मरण करने मात्र से भूत पलायन कर जाते हैं, प्रेत पलायन कर जाते हैं। मेरा आप सबसे कहने का तात्पर्य है, वेदों के वेद भी हनुमान जी महाराज हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलवीरा। हनुमान जी तो वो हैं कि हनुमान जी का मत स्मरण करिए, संकट कटे मिटे सब पीरा। पीड़ा किसी प्रकार की भी हो, भूत बाधा की पीड़ा हो, मानसिक पीड़ा हो, साइकोलॉजिकल पीड़ा हो,
और फिर हनुमान जी महाराज तो ऐसा कौन सा संकट है, एक गरीब के लिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, भावुकता में लिखा है, हनुमान साट का। हनुमान जी से बड़ा कोई दयालु नहीं है, क्योंकि वो राजा हैं और राजा प्रजा की रक्षा के लिए हर तक तैयार रहते हैं, क्योंकि राम जी के बाद कोई सरकार है। एक सज्जन बोले महाराज जी ये सरकार शब्द कब से आया, जो एमपी में ही सरकार क्यों हो रहे हैं, यूपी में सरकार कम क्यों? हमने की बेवकूफ हो, सरकार तो यूपी में भी है, एमपी में भी है, महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, हर जगह सरकार है। इस समय बाबा की सरकार उत्तर प्रदेश में है, उस साइड में भी हमारे मध्य प्रदेश में भैया शिवराज जी की सरकार है कि नहीं? सरकार हर जगह है। लेकिन हमने कहा, जो बोले जी बालाजी सरकार कब से हो गए, हमने की बालाजी सरकार जब से हो गए तब तो तुम पैदा भी नहीं हुए थे जो सरकार वाले हैं। बोले महाराज आप ऐसी बात करते हो कि पैदा भी नहीं हो, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है। हमने कि तुम्हारा मुख्यमंत्री कितने साल का है, बोले 60 साल का। तो हमने कि उसके पहले राम जी सरकार हुए, बोलो राम जी सरकार की, ऐसा बोलते ही नहीं, अयोध्या धाम की, अयोध्या सरकार की। ऐसे हमारे यहां सब लोग दशहरा पर जब लौट करके हमारे श्री राम जी महाराज लंका से विजय पाकर दीपावली के शुभ अवसर पर अयोध्या में प्रवेश करते हैं, कुछ समय बीत जाता है तो दरबार निर्मित होता है, जिसमें हनुमान जी बैठे हुए हैं, माता सीता जानकी मैया बैठी हैं, लक्ष्मण भैया बैठे हैं, श्री हनुमंत लाल जी महाराज के साथ पूरा परिवार सहित गद्दी लगी हुई है, उसको बोला जाता है दरबार। तो राम जी सरकार, वहां से सरकार सब चला है। और जब सरकार जी जब परमात्मा में, अपने लोक धाम में, अपने बैकुंठ धाम में, अपने क्षीर सागर में, अपने अपने मार्गों से सभी अंशों सहित सभी शक्तियां जाने लगी, उसमें श्री राम जी महाराज भी सरजू में जाते हैं तो हनुमान जी से संवाद होता है। हनुमान जी महाराज के माध्यम से उन्होंने कहा कि मुझे क्या करना है, मुझे आज्ञा क्या है। उन्होंने कहा आपको पृथ्वी पर रहना है, क्योंकि तुम्हें कलयुग का बाहर संभालना है, आपको ही राजपाट देखना है, क्योंकि तुम राम रसायन शक्ति के आप पावक हैं, आप राम नाम संकीर्तन करते हैं, और वहां तो सब घर की बात है, वहां कोई करता ही नहीं है। तो बोले भैया मैं तो वहीं रहूंगा। तो उनको सरजू जी की बालू उठा करके उनके मस्तक पे लगा दी। वही हनुमान जी कलयुग में हनुमान लला सरकार हो गए, बालाजी सरकार हो गए। पंडोकर सरकार, अन्न सरकार, ये तो पैदावार है, ये तो क्या बोलते हैं ब्रांच। सही सरकार तो हनुमान जी अयोध्या सरकार है, हनुमानगढ़ी के हनुमान सरकार हैं, जो अयोध्या में हनुमान लला सरकार के माध्यम से कलयुग का बाहर बना हुआ है। संपूर्ण भूत प्रेत आदि ग्रह आदि सभी उनके आदनस्थ हैं। जो हनुमान जी को पूजते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, उनके ऊपर कोई भी भूत प्रेत आदि परेशान नहीं करते, और कोई भी ग्रह उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। बस वह एक मंत्र देते हैं, वह मंत्र है राम मंत्र। राम नाम मंत्र का स्मरण करते रहिए, तुम्हारा ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इससे विचलित होंगे तो ग्रह चढ़ जाएंगे, क्योंकि उनका काम ही है जो संतुलन से बाहर हो, सिस्टम से बाहर हो, उनका सिस्टम बनाना ग्रहों का काम है। इसलिए सिस्टम में बने रहोगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। दरबार में बहुत सारे भक्त लोग खड़े हैं। हम जब पर्चा लिखते हैं तो लोग कहते हैं कि महाराज आप पर्चा लिखते कैसे हो। हमने कहा मैं पर्चा लिखता हूं, जग जहार है कि पहले लिखता हूं फिर पूछता हूं बताइए क्या बात है, फिर वो व्यक्ति बताता है तो हम उसकी तरफ दफ्ती कर देते हैं। यदि पढ़ने में नहीं आता है तो मैं उसको स्क्रीन पर छोड़ देता हूं। यदि कोई माता बहन बेटी भाई कहता है यहां करके कि नहीं हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम पढ़ेंगे बाद में, पहले पर्ची स्क्रीन पर जाएगी, जिससे एक साथ लोग पढ़ सके कि गुरुजी ने लिखा क्या है। पर्चे में
सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखे होते हैं, सभी प्रश्न नहीं लिखे होते हैं, क्योंकि मन में हजारों लाखों क्वेश्चन समाहित हैं। इतने क्वेश्चन समाहित हैं कि एक छोटे से कागज के टुकड़े पे नहीं लिखे जा सकते हैं, नहीं लिखे जा सकते हैं, क्योंकि मन में तो हर प्रति सेकंड अनेक अनेक भाव प्राप्त हो रहे हैं और हाल के हाल मिटते भी जा रहे हैं। वह मन कहता है कि इतनी मेरी औकात ही नहीं, इतनी व्यवस्था ही नहीं, कैसे ऐसा कर पाएंगे, सोचना ही बेकार है। फिर एक क्षण में आता, क्यों नहीं, लॉटरी निकल सकती है, मुंबई का मटके वाली आ सकती है, क्रिकेट में छक्का लग सकता है। फिर उल्टे सुल्टे ख्याल आने लगते हैं और उसके बाद फिर जब चला जाता, अरे जो था और चला गया, फिर उसका मन टूट जाता है, उसके बनी हुई सोच खत्म हो जाती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि मन में लाखों करोड़ों प्रश्न हैं, हम नहीं लिख पाते और ना ही लिख पाऊंगा। सभी क्वेश्चन लिखने में, किसी का संपूर्ण भविष्य लिखने में संसार में कोई भी समर्थ नहीं है। हां, इतना जरूर है कि भाग्य के कुछ अंश को पढ़ा जा सकता है, क्योंकि परमात्मा की यहां से रोक है। जो परमात्मा जिसको जनाना चाहता है वो ही मैं बता सकता हूं। परमात्मा को जो वास्तविक करना है उस पर कोई भी उपाय नहीं बनता है। स्विच ऑफ होने के पश्चात सीधा एक ही व्यवस्था है, सीधे जाओ और संस्कार कर दो। आपने देखा कुछ ऐसी विषय हैं जो किसी के आधीनस्थ नहीं है, तो जो परमात्मा ने जितने बताने की अनुमति दी है, जितना ही बता सकता हूं, शेष कोई भी किसी के बारे में सर्व नहीं जानता, सर्व भविष्य किसी के बारे में कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ऋषि महर्षियों की भी बात भी समय पर आगे पीछे हुई है। सबको पता है भगवान राम जी का जब राजअभिषेक होने जा रहा था, बड़े बड़े गुरु त्रिकालदर्शियों ने निश्चित कर दी तारीख, घोषणा कर दी। कुछ ही क्षण में घोषणा उल्टी हो गई कि इनको वनवास भेजा जाए। तो क्या हम उनसे बड़े हैं? जो वास्तविक परमात्मा को ही करना है उसको कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हां, इतना जरूर है कि जो आप पूछने आए हैं उसको जरूर हम बताने में समर्थ हैं। जो काम मांगने आए हैं वह काम कराने में 99% हम समर्थ हैं। कितने परसेंट? 99। लेकिन 100% तो सपने में भी समर्थ नहीं है, क्योंकि 1% में तो वो ईश्वर ऊपर वाला है। जो संपूर्ण अधिकार वहां सुरक्षित है। 101% फिर मैं कह सकता हूं कि संपूर्ण कार्य कराने के लिए योग विज्ञान के माध्यम से 100% सफलता दिलाने में 101% सफलता दिलाने में पंडोकर धाम पीठ समर्थ है, लेकिन 100% नहीं है। इसका भी बहुत गहरा अर्थ है, करते रहिए कल्पना, क्योंकि 100% यानी 100 मतलब 100 गिनती होती ना, 1 से लेकर 100 तक, 100 तक, तो 100% में मात्र ब्रह्म एको द्वितीय नास्ते, कोई भी दूसरा ईश्वर नहीं है। 99 के चक्कर में पूरा संसार है और 101% में हमारे आपके बीच का संकल्प है। मैं उस जीरो के बीच में, उस यज्ञ कुंड के बीच में पृथ्वी तत्व को साक्षी मानकर, इस ब्रह्म को निराकार शक्ति को साक्षी मानकर हम यज्ञ माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, अनुष्ठान के माध्यम से, तप के माध्यम से, आपके समर्पण के माध्यम से सफलता दिलाने के लिए 101% सफलता दिलाने के लिए अग्रसर आगे बढ़कर आपको सफलता दिला सकते हैं, परंतु तब कर्म करोगे तब। प्रश्न और उत्तर दोनों साथ हो गया। आप लोग परमात्मा को मानिए, हनुमान जी पंडोकर सागर को मानिए, साधु संतों को मानिए, गुरुजनों को मानिए, लेकिन कपोल कल्पित अंधविश्वास को मत मानिए। इससे आपकी हानि होगी,
तथाकथित कुछ ऐसे व्यक्ति भी हमारे आपके बीच में आ जाते हैं। मानिए, समझिए, जानिए, परीक्षण करिए। हनुमान जी महाराज ने भी परीक्षण किया है, परीक्षण करवाया है, परीक्षा दी है, परीक्षा ली भी है। सुरसा को परीक्षा दी, अपने राम काज के, अपनी निपुणता के, अपने ज्ञान के, अपने विज्ञान की परीक्षा दी। सुरसा को भी आशीर्वाद देना पड़ा। बड़े बड़े विद्वान लोग परीक्षा देते आए और लेते आए। ये परंपरा संसार में विख्यात है। शास्त्र पुराणों का अवलोकन करें, जो नहीं जानते वो पढ़े लिखे। और अब यदि दांत के दूध के दांत नहीं गिरे हो तो मंजन गिरा के गिरा ले, ज्यादा बड़ी बड़ी बात बोलना आती हो तो। अन्यथा शास्त्र पुराणों के विपरीत मत जाए, साधु संतों के विपरीत मत जाए, गुरु आचार्यों के विपरीत मत जाए, नहीं तो नुकसान भोगना पड़ेगा। जनता सब जानती है अंदर क्या है और बाहर क्या है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम, चलते हैं दरबार की ओर। और अपने भैया पत्रकार जो हैं शुगर सिंह जी, उनको भी और हमारे सभी यूट्यूबर्स भाइयों के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। साथ ही सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं को भी बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। प्रशासन एवं शासन के लोग जो धर्मार्थ कार्य में मिला, भारतीय संस्कृति, सनातन पूर्व परंपराओं की मान्यताओं के आज भी शासन गाइडलाइन में जो स्थान दिया गया सुरक्षा व्यवस्था का, ऐसे सभी अधिकारी पदाधिकारियों को भी पंडोकर धाम की पीठ की ओर से साधुवाद, आशीर्वाद। समस्या तो सभी की होती है। हमारे पास कल एक बेटी आई, सामने बैठी है, वे भी बैठी है। तो हमने कहा कि बेटा यदि आप पूछना चाहो तो आ जाओ, और नहीं पूछना हो तो मत आओ। नहीं तो कुछ विरोधी दल के लोग होते हैं, देखो पंडोकर सरकार के सामने पुलिस वाला वर्दी लगाकर पूछ रहा है। समस्या किसी की भी हो सकती है, लेकिन चुटकी लेने में कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग पीछे नहीं हटते। वो कहीं ना कहीं चुटकी ले ही लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि नुकसान दूसरे का हो जाएगा। समस्या तो तुम्हारी भी आती है, समस्या दूसरे की भी होती है। समस्या छोटे छोटे आदमी की होती है और समस्या बड़े से बड़े व्यक्ति की होती है, अधिकारी पदाधिकारियों की होती है। लेकिन लोक मर्यादा को देखते हुए हमें बोलना पड़ता है। यदि कोई प्रशासन शासन का कोई व्यक्ति आता है, पदस्थ है, अपनी वर्दी में है, अपने उसमें है, तो आकर के पैर न छुए, मन ही मन प्रणाम परमात्मा को करें। अपनी पद की गरिमा में रहते ही पूछ सकते हैं, नहीं तो अलग से मैं कल मिलूंगा, मिल लीजिएगा, मैं मिल लूंगा, क्योंकि आपकी भी समस्या होती है, मैं जानता हूं। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरु भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की, श्री समाधि वाले बाबा की, श्री परित्राज महाराज की जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। चलते हैं दरबार की ओर। पहली पर्ची अपन बनाना प्रारंभ करते हैं। जिसका भी नंबर आता जाए वो आते जाएंगे।